नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् उपस्थितः अस्मि। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संबोधनी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसमें प्रथमा पाठः पढ़ लिया था, हृदय परिवर्तनम। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं लिखे हुए, और इन्हीं प्रश्न उत्तरों को मैंने टाइप करके हल किया है, वो आपको दिखाता हूँ। तो शीघ्रमेव वयम् अभ्यास प्रश्नान् अत्र एतेषां प्रश्नानां समाधानं कुर्मः। तो सबसे पहले निर्देश है एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। हिमालयस्य उपत्यकायां कः ग्रामः अस्ति। तो हमने पाठ में पढ़ा था, तो लीलम नामकः, यह आ जाएगा उत्तर। कस्य रुचिः पठने नास्ति, तो राजेशस्य इसका उत्तर होगा। पाठ में हमने पढ़ा था कि किसकी रुचि पढ़ने में नहीं है, तो राजेशस्य। व्याधिवृत्त्या कस्य भरण पोषणं भवति। जो व्याध अर्थात शिकारी व्यवसाय था, उससे किसका भरण पोषण हो रहा है, तो कुटुंबस्य इसका उत्तर हो जाएगा। कस्माद् एकः मुनिः आगच्छत्, मुनिः आगच्छत् कहाँ से अर्थात एक मुनि आए, तो हिमालयात इसका उत्तर हो जाएगा। कस्याः त्यागपूर्वकम् उपभोगः भवेत्, तो प्रकृतेः त्यागपूर्वकम् उपभोगः भवेत्, ऐसा हमने पढ़ा था, तो उत्तर हो जाएगा प्रकृतेः। राजेशः कस्य वधाय अनुधावति स्म, राजेश किसके वध करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, तो उत्तर हो जाएगा मृगस्य। एकः व्याघ्रः कुत्र आगच्छत्, एक बाघ कहाँ आया, तो इसका उत्तर हमने किताब में भी देखा था, गर्तमुखी इसका सही उत्तर होगा। का सर्वत्र दृश्यते, तो हरितिमा समृद्धि च सर्वत्र दृश्यते, ऐसे पढ़ा था हमने, तो हरितिमा समृद्धिश्च इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। राजेशः केन सह निवसति स्म, तो इसका उत्तर लिखा है मैंने यहीं पर, राजेशः स्वपरिवारेण सह निवसति स्म, राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। ग्रामवासिनः शिक्षकाः च राजेशं कुत्र गन्तुं कथयन्ति, गांव के लोग और शिक्षक राजेश को कहाँ जाने के लिए कहते थे, तो उत्तर हो जाएगा ग्रामवासिनः शिक्षकाः च राजेशं विद्यालयं गन्तुं कथयन्ति, विद्यालय जाने के लिए कहते थे। केन दृढ़ निश्चयः कृतः, किसने दृढ़ निश्चय किया, तो मुनिना दृढ़ निश्चयः कृतः, ये इसका उत्तर है। सः कुतः बहिर्निष्क्रमणाय प्रयत्नशीलः आसीत्, वह अर्थात राजेश कहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था, तो सः गर्तात्, गड्ढा, गर्तात् कहाँ, गड्ढे से, अर्थात गर्तात् बहिर्निष्क्रमणाय प्रयत्नशीलः आसीत्। के अन्योन्याश्रिताः सन्ति, कौन आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो वन्य जीवाः अन्योन्याश्रिताः सन्ति, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पशु मारणाय गर्तः केन निर्मितः, पशु को मारने के लिए गड्ढा किसने बनाया था, तो पशु मारणाय गर्तः राजेशेन निर्मितः, राजेश ने बनाया था। अधुना ग्रामे सर्वे जनाः कस्मिन् संलग्नाः सन्ति, इस समय गांव में सभी लोग किसमें संलग्न हैं, तो उत्तर हो जाएगा अधुना ग्रामे सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति, इस समय गांव में सभी लोग परिश्रम में संलग्न हैं। काम कदापि न आचरिष्यामि, किस प्रवृत्ति को कभी भी नहीं आचरण में रखूंगा या लाऊंगा, कह रहा है कि कौन सी अर्थात प्रवृत्ति नहीं, मैं आज से उसका आचरण नहीं करूंगा, तो कह रहा है व्याधिवृत्तिम कदापि न आचरिष्यामि, जो शिकारी व्यवसाय था उसका, शिकार करना उसकी प्रवृत्ति थी, उसको वह कहता है कि आज से मैं कभी नहीं इसको अपने आचरण में रखूंगा। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान यहाँ पर इस प्रकार से हैं। पहला है राजेशः डॉट डॉट, रिक्त स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इनको अंडरलाइन कर लिया है। जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है किताब में, उसको आप अपने
ढंग से कर लेंगे यहाँ पर। राजेशा डॉट डॉट वर्ष देशीय आसीत, तो षोडश यहाँ से मंजूषा से आप इसको यहाँ भर लेंगे षोडश। एकदा ग्रामे डॉट डॉट एकः मुनि आगच्छत, कहाँ से आए तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हिमालयात, इसका जो यहाँ से हमने लिया कोष्टक से। प्रकृतेः त्यागपूर्वकम डॉट डॉट भवेत्, तो दुर्भागः उपभोगः, तो यहाँ पर उपभोगः हो जाएगा। ये यहाँ पर दुर्भोगः करके है, इसको शुद्ध कर लेंगे, मिसप्रिंट हुआ हल्का सा। राजेशा डॉट डॉट अपतत, तो क्षेत्रे या गर्ते, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गर्ते। डॉट डॉट वाणीम श्रुत्वा स विस्मितो जातः राक्षसीम मानुषीम, तो उत्तर हो जाएगा मानुषीम, यहाँ पर मानुषीम है तो ये मानुषीम हो जाएगा। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। इन उत्तरों को आप बड़े उसमें भी लिख सकते हैं और संक्षिप्त भी लिख सकते हैं। क है सहसैव इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुत, तो आप यहाँ पर संधि विच्छेद है सहसा धन एव। राजेशः प्रतिदिनं विद्यालयं न गच्छति स्म, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद इस वाक्य में क्या है कि राजेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें कर्तृपद हम कर्ता जो छांटेंगे तो उसमें है राजेशः। तो इसको हम बड़े उसमें अगर लिखेंगे उत्तर में, तो राजेशः प्रतिदिनं विद्यालयं न गच्छति स्म, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम राजेशः अस्ति, एक ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं अस्मिन् वाक्ये राजेशः कर्तृपदम अस्ति, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है या जैसा मार्गदर्शन शिक्षकों का होता है उसी अनुसार आप लिखेंगे। सह जनान बहुविधम अवबोधयति, अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग पदम चिनुत, तो उपसर्ग पद कौन सा है इसमें पूरे वाक्य में, तो एक ही ये दिख रहा है अवबोधयति, तो अव उपसर्ग है इसमें अव, तो अवबोधयति ये पद यहाँ पर उपसर्ग युक्त है। तो स जनान बहुविधम अवबोधयति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग पदम अवबोधयति अस्ति, अवबोधयति इति अस्ति, ऐसे भी आप बना सकते हैं। भो मुंच माम एतत् वाक्यम कह कम प्रति उक्तवान, अरे छोड़ दो मुझे या मुक्त कर दो मुझे, मुक्त कर दो मुझे, यह वाक्य कौन किसके प्रति कहता है या किसने किसके प्रति कहा, तो राजेशः व्याघ्रम प्रति, पूरा लिख सकते हैं कि भो मुंच माम एतत् वाक्यम राजेशः व्याघ्रम प्रति उक्तवान, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि राजेशः व्याघ्रम प्रति उक्तवान, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रतिदिनम इत्यत्र समास विग्रहम कुरुत, प्रतिदिन में आपको समास, यहाँ पर समास विग्रह करना है, तो दिनम दिनम प्रति इसका समास विग्रह हो जाएगा, अव्यय भाव समास है ये। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। आगे हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न उत्तर, इनके उत्तर अब अभी तक थोड़ा लिखे नहीं थे तो ये उत्तर मैंने लिख दिए हैं इसके। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है क है व्याघ्रः गर्तमुखे आगच्छत, तो इसका प्रश्न निर्माण इसके आधार पर, प्रश्न निर्माण इसके आधार पर बनाएंगे। तो ये प्रथमा का है, तो किम शब्द के हम जब रूप लेते हैं तो ये पुल्लिंग का शब्द है, तो पुल्लिंग का ही रूप लेंगे, तो यहाँ कहा हो जाएगा। अब इसको पूर्ण में लिखना है हमने, वैसे पूर्ण में लिखे जाते हैं तो पूरा आ जाएगा कह गर्त मुखे आगच्छत, पूरा ऐसा लिखेंगे। आगे है मानुषीम वाणी श्रुत्वा सह विस्मितो जातः, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे इसको, काम वाणीम श्रुत्वा सह विस्मितो जातः, यहाँ मैंने संक्षिप्त में लिखे हैं, अभी एक एक पद में लिख लिए हैं। व्याघ्रः तम मृगम अन्वगच्छत, तो ऐसे आ जाएगा व्याघ्रः तम कम अन्वगच्छत। उसके बाद अगला है ग्रामे सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति, तो इसमें ऐसे बना देंगे कुत्र सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति, ये इसका इस प्रकार प्रश्न निर्माण करेंगे। तस्य रुचिः पठने नास्ति, तो तस्य रुचि कस्मिन् नास्ति,
ऐसा इसके प्रश्न निर्माण हम करेंगे हल। अगला प्रश्न नंबर 6 है, उचितैः पदैः सह मेलनम कुरुत। उचित पदों के साथ इसका मिलान करना है। यद्यपि इसके मैं आप किताब से भी मैं आपको यहाँ पर मिलान करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मिलान करना है इस प्रकार से करना है। हिमालयस्य का उपत्यकायाम के साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद कुटुंबी, कुटुंबी के लिए हो जाएगा जनाह। उसके बाद त्याग है तो इसको हम त्याग का मिलान कर देंगे हम पूर्वकम के साथ। और शुष्क पत्राणाम मरमर ध्वनि, ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। इस प्रकार से बुक में हम मिलान करेंगे। मैंने सीधे सीधे उनके सम्मुख लिखा है, वैसा आप लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने मिलान इस प्रकार से किया है, मैंने अभी आपको पुस्तक में दिखाया। हिमालयस्य उपत्यकायां कुटुंबी जनाः त्याग पूर्वकम शुष्क पत्राणाम मरमर ध्वनि। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्यहम यहाँ पर है तो प्रतिधन अहम हो जाएगा। यद्यपि अहन शब्द दिन को सूचित करता है, अहन शब्द, लेकिन यहाँ पर जो संधि विच्छेद में आएगा तो यहाँ पर प्रत्यहम का ऐसे हो जाएगा प्रतिधन अहम। उसके बाद प्रोत्साहितवन्तः, तो इसमें हो जाएगा प्रधन उत्साहितवन्तः। अगला है मुनिरागच्छत, तो यहाँ पर हो जाएगा मुनि ही धन आगच्छत। उसके बाद सोपी, सोपी में हो जाएगा सह धन अपि और सो धन अपि, दोनों हो सकती हैं। एक यहाँ विसर्ग संधि है, एक यहाँ पूर्व रूप संधि है। तो दोनों के आधार पर मैंने दोनों बताई हैं, यहाँ पर दोनों लिखी हैं। सह धन अपि ये विसर्ग संधि है, सो धन अपि यह पूर्व रूप संधि के आधार पर किया है। दोनों में ऐसा बनता है। यहाँ पर रक्षणेन एव, यहाँ पर रक्षणेन धन एव, रक्षणेन एव ऐसा यहाँ पर पद दिया है। फिर तदैव है तो इसको तदा धन एव। अगला है एवोक्तम, एव धन उक्तम। नोचितम न धन उचितम। तेनैव तेन धन एव। प्राण रक्षैव प्राण रक्षाधन एव। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैं आपको पुस्तक के माध्यम से दिखाता हूँ। पुस्तक में यह प्रश्न इस प्रकार से है, अधोलिखितैः क्रियापदैः संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए क्रियापदों के माध्यम से या क्रियापदों की सहायता से संस्कृत वाक्यों की रचना की। तो कीजिए इसमें यहाँ पर। तो इसमें अधोलिखितैः क्रियापदैः संस्कृत वाक्यानि रचयत, मैंने यहाँ पर दो दो वाक्य बनाए हैं। आप अपने विद्यालय कक्षा या शिक्षकों के मार्गदर्शन में बना सकते हैं। वो दो कहें तो आप दो भी बना सकते हैं, एक कहें तो एक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो दो बना रखे हैं सरल से। पहले धारयन्ति एक पद क्रियापद है, इसके माध्यम से यहाँ पर सैनिकाः शस्त्राणि धारयन्ति, एक तो ये पद है। दूसरा है बालकाः वस्त्राणि धारयन्ति, एक ये भी है। ऐसे बहुत सारे वाक्य भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको दो दो वाक्य यहाँ पर बता देता हूँ। अपतत, अपतत मैंने गिरा। वृक्षात फलम अपतत, वृक्ष से फल गिरा। और पत्रम अपतत, और संक्षिप्त छोटा वाक्य बनाना है तो पत्रम अपतत। उसके बाद करिष्यामि में अहम कार्यम करिष्यामि। उसके बाद अहम पूजाम करिष्यामि। ऐसे और बहुत सारे हम वाक्य बना सकते हैं करिष्यामि के साथ। धृतवान, धृतवान में मुनि ही धैर्यम धृतवान, इसमें मुनि का भी वर्णन है, मैंने उसी से संबंधित एक वाक्य बनाया है। अगला बनाया है भक्तः श्रद्धाम धृतवान। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल किया। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो का लाभ लेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके यदि आपको कहीं पर ऐसा लगता है तो उससे मुझे सूचित करें, जिससे मैं अगली वीडियो में और आपको फिर पुनः उसको ठीक प्रकार, हो सकता है कभी ऐसे कहीं पर गलतियां हो जाती है, मैं भी इसको शीघ्रता में थोड़ा बनाता हूं। तो
इसको आप आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज इतना ही, फिर कल आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। तावत भवेत् शुभ मंगलम अस्तु। नमो नमः।